हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 10 द बैगर को, जो कि लिखा गया है एंटोन चेखव के द्वारा। इसमें हमें एक बैगर के बारे में बताया गया है। जब वो दो लोगों से मिलता है, पहले एक एडवोकेट और दूसरी है कुक, उसके बाद उसका लाइफ बदल जाता है और वह एक बन जाता है सरकारी कर्मचारी। तो ये है इस पूरे कहानी का ट्विस्ट। तो देखते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। एक बैगर कहता है कि काइंड सर, हैव पिटी, यानी मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर ध्यान दीजिए। मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास तो 5 कोपेक्स भी नहीं है जिससे कि मैं एक लॉजिंग ले सकूँ। कोपेक्स का अर्थ हुआ रसियन कॉइन। तो वो कहता है कि मेरे पास तो 5 कॉइन्स भी नहीं है जिससे कि लॉजिंग यानी किराए पे मैं घर ले सकूँ। फिर यह भगवान की कसम खाते हुए कहता है कि 8 साल पहले मैं एक गांव में स्कूल टीचर था, लेकिन बाद में मुझे हटा दिया गया इन ट्रुक्स यानी साजिश के इल्ज़ाम की वजह से। यहाँ पर जो कॉलमी है उसी का अर्थ होता है इल्ज़ाम लगाना, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है ताकि उसका रेपुटेशन ख़त्म कर दिया जा सके। तो इस पर यह इल्ज़ाम लगता है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है और अब 1 साल हो चुके थे इसको हटाए गए हुए। ये कहता है कि तब से मैंने कोई भी काम नहीं किया है। अब जिससे ये बात कर रहा होता है वो व्यक्ति एक एडवोकेट रहता है, उसका नाम रहता है सरगई। वो इसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि यार ये जो भिखारी है ये तो पूरी तरह से कूड़े कचरे से एकदम भरा हुआ था, दारू पिया हुआ था, इसके आँख और इसके जो गाल थे दोनों वो लाल थे। सरगई ध्यान से देखता है उस भिखारी को एकदम ऊपर से नीचे तक, तो उसको ऐसा लगता है कि मानो उसने कहीं और भी इसी व्यक्ति को देखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पर वो भिखारी कहता है इनसे कि मेरे पास एक ऑफ़र आया है कलुगा से, प्रोविंस ऑफ कलुगा यानी स्टेट ऑफ कलुगा। यहाँ पर ये कलुगा रसिया में एक स्टेट है। वो कहता है कि मेरे पास वहाँ से एक ऑफ़र आया है, लेकिन मेंडिकेंट, मेंडिकेंट का अर्थ हुआ भिखारी। वो अपने आप को कहता है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, इससे मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। मैं मदद मांगते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, लेकिन मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मतलब कि मैं फोर्स्ड हूँ कि मैं आपसे मदद मांगूँ। अब सरगई उसको पहचान लेता है जब वो ध्यान से देख रहा होता है, और वो कहता है कि तुमको मैंने इससे पहले भी सदोविया स्ट्रीट पे देखा हुआ है, और उस समय तुमने मुझे यह कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो। फिर तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। फिर तुमने मुझे रीज़न भी बताया था कि तुम्हें आखिर क्यों एक्सपेल किया गया था। तो क्या तुम्हें वह बात याद नहीं? तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर वापस से ये बैगर कहता है कि आप बोलोगे तो मैं आपको अपना टीचर होने का जो पेपर से वो भी लाकर दिखा दूंगा। तो वापस से सरगई रिपीट करता है कि नहीं, तुमने मुझे कुछ और बताया था उस समय कि तुम एक स्टूडेंट हो, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम एक टीचर हो। इस पर वो गुस्सा आ जाता है सरगई, और गुस्सा के वहाँ से मुड़ता है और कहता है कि देखो तुम यह चीटिंग कर रहे हो, मतलब पैसे के लिए, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम बहुत बेईमानी कर रहे हो। बैगर एडमिट कर लेता है कि उसने जितना भी कहा था वो सब झूठ था। ना ही वह एक स्कूल टीचर है, ना ही वह एक स्टूडेंट है। जितनी ये बात उसने कहा वो सब फिक्शनल था। यह अपने बारे में बताता है कि यह पहले एक रसियन क्योर यानी जो रसियन गाना बजाने वाले होते हैं उनमें यह गाया करता था, लेकिन बाद में इसको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि यह जो है बहुत ड्रिंक किया करता था, इस वजह से वहाँ से उसको हटा दिया गया। अब फिर यह बोलता है सरगई को, देखिए मैं आखिर क्या कर सकता था। अगर मैं झूठ नहीं बोलता लोगों को तो उसके बाद लोग मुझे कुछ देते ही नहीं। अगर मैं यह सारी सच बात उसे बताता तो सरगई उसके पास आता है, उसे कहता है कि देखो तुम्हें काम करना चाहिए। इस पर बैगर बोलता है कि मुझे काम कहाँ मिलेगा। तो सरगई बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर काम करना चाहता हो तो तुम बताओ कि तुम्हें लकड़ी काटने आता है। बैगर बोलता है हाँ मुझे लकड़ी काटने तो आता है, लेकिन अभी के वक्त में तो जो स्किल्ड होते हैं उनको भी नहीं मिलता है जॉब, तो भला मुझे क्या मिलेगा। इसी पर जो सरगई बोलता है अच्छा चलो मेरे घर पर। वहाँ पर वो जाता है और अपने सर्वेंट ओल्गा से बोलता है कि जाओ इसको लेकर के यहाँ पर लकड़ी रखे हुए हैं और वहाँ पर जाकर के इससे लकड़ी कटवाओ। अब जो बैगर था वो लेता है कुल्हाड़ी और चल जाता है। यहाँ पर उसका जो एक्सप्रेशन था फेस पे बहुत ही अजीब सा था, जैसे मानो कि उसका इच्छा नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी वो जा रहा था। और वह लकड़ी काटने इसलिए नहीं जा रहा था कि वह भूखा था या फिर वह काम करना चाहता था, बल्कि उसने यह कहा था कि उसे काम ही नहीं मिलता है। तो जब यहाँ पे सरगई ने काम दे दिया तो वो अपनी बात से फंस गया था, इसलिए अपने ही प्राइड और अपने ही सेम की वजह से उसे यह काम करना पड़ रहा था। लेकिन उसको देख करके लग रहा था कि वह बहुत ही कमज़ोर है, उसने इतना ना अल्कोहल पिया है कि वह सही से काम नहीं कर पाएगा। बट फिर भी वो जाता है। जो ओल्गा रहती है यानी जो कुक रहती है वो लेकर जाती है, गेट खोलती है, लकड़ी को बाहर रखा जाता है, फिर वह काटना शुरू करता है। उसे लकड़ी पहले सही से कटता ही नहीं है तो वह डांटती है उसको। और एक चीज़ की ओल्गा उसको देखती है और वो सोचती है कि कैसे ये व्यक्ति अपने आप को बोल रहा था ये टीचर है, जो कि वो नहीं था, क्योंकि आखिर ये भी तो उसका एक तरह से दुश्मनी बन गया था क्योंकि ये काम करने आ गया था। अब वो उसको डांट रही होती है और वो भी जो है लकड़ी को उठा करके रख रहा है, बार बार काट रहा होता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कहीं ऐसा नहीं कि काटते हो अपने जूते को, अपनी उंगली को, कुछ को काट ले।
अब सरगई जो है वो उसका पूरा गुस्सा उतर गया होता है, वो देख रहा होता है घर के अंदर से ही, तो वो देखता है कि उसको बहुत ही सॉरी फील हो रहा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो समझ रहा होता है कि वो व्यक्ति जो है वो दारू पिया रहता है, ठीक है, इसलिए उसके अंदर उतना ताकत भी नहीं है काम करने का, और उसने भेज दिया ठंडी में उसे लकड़ी काटने के लिए। तो उसको बुरा लग रहा होता है कि जानते हुए भी कि वो नहीं कर पाएगा, वह उससे काम करवा रहा था। लेकिन फिर 1 घंटा बीत जाता है, ओल्गा आती है और कहती है कि सारे लकड़ी कट गए। इसके ऊपर जो है सरगई खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, उसे हाफ रूबल दे दो, जो कि एक करेंसी है, उसको दे दो उतना, और उसे बोलो कि वह महीने में आएगा, जो हर महीने के पहला दिन जो होता है वो आते रहेगा, ताकि उसे यहाँ पे हम लोग लकड़ी काटने का काम दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अब हर महीने आता था, बल्कि वो कभी कभार सप्ताह पर या कुछ दिन पर आ जाया करता था, जैसे कुछ और काम करने के लिए, स्नो हटाने के लिए, जो मैट्रेस हो गए उनको साफ़ करने के लिए, लकड़ियों को सही से रखने के लिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर बार वो दारू पी कर आता था, लेकिन एक बार जब सरगई को अपने घर से मूव करके दूसरे घर में जाना था, उस समय जब उसने बुलाया इस बैगर को, तो वह उस समय दारू पीकर नहीं आया था, लेकिन वो बहुत ही उदास दिख रहा था। उसने कोई भी हैवी फर्नीचर्स को हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए जो गाड़ी वाला था जो मूव करने में मतलब हेल्प कर रहा था, वो देख करके बहुत मतलब थोड़ा इसका मजाक उड़ाता है कि देखो कैसा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, कितना कमज़ोर है, कितना इसके कपड़े फटे हुए हैं, वगैरह वगैरह। सरगई बैगर को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी बातों की वजह से लगता है बदल गए हो, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस बार ना तुम दारू पी करके आए थे, ना ही तुमने कोई ऑब्जेक्शन किया काम में। और इसलिए वो कुछ पैसे देता है बैगर को और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है लस्कफ नाम है उसका। अब इस पर फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें लिखना ये सब आता है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ और काम देना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे आता है। सरगई उसको एक लेटर देता है, बोलता है इसको लेकर के मेरे दोस्त के पास अगले दिन जाना, वो तुम्हें कोई काम दे देगा, और वहाँ पर बहुत मेहनत करना, दारू मत पीना, और मैंने जो जो कहा है वो सब याद रखना। उसके बाद सरगई देखता है कि वो व्यक्ति किसी एक सही रास्ते पर आ गया था, इससे वो बहुत खुश था। 2 साल बीत जाते हैं। एक शाम सरगई जाता है थिएटर के लिए टिकट लेने के लिए। तो जब वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, तो वो देख रहा होता है कि जो टिकट के वहाँ काउंटर में बैठा रहता है, उस व्यक्ति को मानो वो जाना पहचाना लग रहा होता है। वो पैसे देता है कि टिकट लेने के लिए। उसके बाद एकदम से वो पूरा ध्यान दे रहा होता है उस व्यक्ति पर कि ये व्यक्ति कैसे कैप पहना हुआ है, और उसको एकदम समझने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन है। तभी एकदम से उसके ध्यान में आता है कि अरे ये तो वही है जो मेरी लकड़ियाँ काटा करता था 2 साल पहले। वो समझ जाता है, वो बोलता है लुस्कॉफ क्या ये तुम हो? लुस्कॉफ बोलता है हाँ। तो वो पूछता है अच्छा कैसे हो तुम? तो वो बताता है कि अब वो एक नोटरी बन गया है। नोटरी का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काम करता हो। तो ये बोलता है कि मैं अब एक नोटरी बन चुका हूँ, और मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, 35 रूबल्स एक महीने में मिल जाता है। सरगई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह लुस्कॉफ से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना ग्रैंडसन माना था। यहाँ पे ग्रैंडसन इसलिए कह रहा है वो क्योंकि उसने उसको सही राह दिखाई थी, इसलिए वो ऐसा कहता है। उसके बाद तभी लुस्कॉफ कहता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कहीं अब भी जो है झूठी बोल रहा होता। सरगई कहता है कि तुमको मैंने बहुत ज़्यादा डांटा हुआ है। तो इसी पर लुस्कॉफ कहता है कि अगर आपने तो मुझे नहीं डांटा होता तो शायद मैं इस जगह पर नहीं होता। इसके बाद वो ओल्गा का भी थैंक करता है, यानी उस कुक का, क्योंकि उसने भी इसकी बहुत मदद की थी। फिर ये पूरी बात बताता है कि पहले दिन जब इसको लकड़ी काटना था तो उस दिन इसको ओल्गा बहुत ज़्यादा डांट रही थी। इतना डांट रही थी कि मानो अगर मैं इसको आपको बताना शुरू करूँ तो 2 मिनट उसी में चल जाएगा, लेकिन ये वीडियो समरी है, इससे मैं नहीं बता रहा हूँ उतना। बस समझो कि बहुत बुरा भला कहती थी, लेकिन फिर वो खुद ही जा करके लकड़ी काटने लग जाती थी। यह कहता है कि इसने एक दिन भी लकड़ी खुद से नहीं काटा था, और ओल्गा जो है इसको डांटती बट खुद ही लकड़ी काटती और खुद ही रोती थी। मतलब उसको बुरा भी लगता था कि ऐसा क्यों है ये। इसी वजह से वह बदल गया। अब बदलने का रीज़न देखो, जब बैगर बार बार देखता कि वो इतना कर रही है, इसलिए उसको मत नहीं होता कि अंदर से खुद ही चेंजेस उसके अंदर आने लग गए। और इस वजह से वो बोलता है कि उसका भी बहुत बड़ा हाथ था कि उसकी उस मदद ने इसको अंदर से बदला, क्योंकि आखिर ये भी अपने ऊपर शर्म होने लग जाता था कि आखिर ये ऐसा है और इसके लिए कोई और मेहनत कर रहा है और फिर पैसे इसी को मिल रहे हैं। सरगई इस बात को सुनकर के बहुत आश्चर्य में आ जाता है कि इसने कभी भी एक लकड़ी भी नहीं काटा था। अब इसलिए फिर वो बोलता है लुस्कॉफ कि मैं ओल्गा का जो ये काम था, यह एक्शन था, इसके वजह से मेरा मतलब हृदय परिवर्तन हुआ। एंड देन वो बोलता है कि वो इसे कभी भूल नहीं सकता है। इसके बाद सरगई को वो कहता है कि देखिए अब वक्त हो रहा है जाने का, एक बेल बजता है। तो फिर बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह होता है स्टोरी एंड। तो देख सकते हो स्टोरी में बहुत कुछ नहीं था, इससे बस लास्ट में ट्विस्ट हमें दिया गया। यहाँ पे हमें जो अच्छी चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि सरगई और ओल्गा दोनों ही इसे डांटा करते थे ताकि यह सुधर सके और अच्छा कर सके लाइफ में। तो यहाँ पर उन्हीं के एक्शन के वजह से, भले वो बहुत डांटते थे लेकिन इसका अच्छा चाहते थे, तो इसको देखते हुए, उनकी मेहनत को, उनका एफर्ट देखते हुए ये भी जो है बदल गया। तो इस तरीके से इसका एक हृदय परिवर्तन आप कह सकते हो कि हो गया।
तो इस वीडियो में सिर्फ यही बताया गया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे और ये बताएं जरूर कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।